हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां पर हम पार्ट 1 चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पार्ट 1 चल रहा है अभी। पार्ट 1 एंटिसिपेटिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट चैप्टर 5 का टाइटल है इब्राहिम का प्रतिज्ञात वंश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से वर्सेस लिया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा था, अपने देश से, अपने कुटुंब से और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे और जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। विश्वास ही से इब्राहिम ने आज्ञा मानी जब उसे उस स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जिससे वह मिरास में पाने वाला था, और वह यह न जानते हुए निकल पड़ा कि कहाँ जा रहा है। विश्वास ही से वह प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी के समान रहा और इसहाक और याकूब के साथ, जो उसी प्रतिज्ञा के सहवारिस थे, तंबुओं में वास करता रहा। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उससे कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। तब उसने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, ले और मोरिया देश में जा और वहाँ उसे होम बलि करके उस पहाड़ पर चढ़ा दे जिसे मैं तुझे बताऊंगा। विश्वासी से इब्राहिम ने परीक्षा में पड़ने पर इसहाक को चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाएं पाई थी वही अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाने लगा, जिसके विषय में कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, क्योंकि वह यह समझ गया था कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से भी जिलाने की सामर्थ्य रखता है। तब इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने पुत्र को मार डालने के लिए छुरा लिया। तभी यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। दूत ने कहा, लड़के पर हाथ ना बढ़ा और न उसके साथ कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को मुझसे नहीं रोका। तब इब्राहिम ने आँख उठाकर देखा और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा झाड़ी में अपने सींगों से फंसा हुआ है। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, जैसा आज भी कहा जाता है, यहोवा के पर्वत पर प्रबंध किया जाएगा। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से दूसरी बार इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैंने अपनी ही शपथ खाई है, क्योंकि तूने यह काम किया है और अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को नहीं रोका। मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र के किनारे की बालू के समान बहुत बढ़ाऊंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के फाटकों का अधिकार होगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां अपने लिए आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब प्रतिज्ञाएं इब्राहिम से और उसके बीच से कही गई। वह यह नहीं कहता और बीजों से, जैसे बहुतों से, परंतु एक से, और तेरे बीच से जो मसीह है। और सब भविष्यवक्ताओं ने शामुएल से लेकर उनके बाद आने वाले तक जितनों ने भी कहा है, उन्होंने इन दिनों के विषय में भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह की वंशावली, जो दाऊद का पुत्र, इब्राहिम का पुत्र है, जब तक वह बीज ना आ जाए जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई थी। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान हो और उस वाचा के भी जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वज से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। तुम्हारे लिए पहले परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को जिला कर भेजा कि वह तुम्हें आशीष दे और तुम में से हर एक को उसके अधर्म से फेर दे। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।